गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज अपन बात करें, पिछली क्लास में आपने देखा था कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, तीन संख्याएं हमने पढ़ी थी कि प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, पूर्ण कौन सी हैं, पूर्णांक कौन सी हैं। अब अगली जो चीजें अपने पास आती हैं वो आती है परिमेय, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या की जब बात करें तो सबसे पहली चीज यहां पे आपको सबसे पहला जो काम है वो है यहां पे नाम याद होना चाहिए अच्छे से। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको ये नाम भी याद होना चाहिए भाई। ये इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, जब अगला अपने से प्रश्न पूछता है तो हिंदी में वो नाम फिर भी चेंज कर सकता है, लेकिन अंग्रेजी में वो रेशनल नंबर ही देता है। इंग्लिश में सिर्फ रेशनल नंबर ही कहा जाएगा। अब देखो इसमें आगे किस किस प्रकार से हम बात करेंगे, पहले परिभाषा देखते हैं इसकी। अभी तक हमने देखा था कि जैसे हमने कहा कि सबसे पहले प्राकृत संख्या आई तो जो गणना में प्रयुक्त हुई तो यानी एक से शुरू की, आगे चलते गए। फिर हमने कहा कि उसमें जीरो को शामिल किया, वो पूर्ण हो गई, फिर प्लस माइनस आ गया था। चलो ठीक है। अब संख्याओं को हमने कहा प्लस माइनस तो ठीक, अब कुछ नई चीज और आएंगी। वो क्या, भिन्न भी आएगा और दशमलव भी आएगा। तो भिन्न और दशमलव और आगे तो उनको और शामिल करेंगे तो नई चीज हो गई। अब उनको शामिल करने पर नाम हो जाएगा परिमेय। तो लेकिन कहने का, परिभाषा बोलने का तरीका दूसरा रहेगा। कैसा कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहा हमने कि ध्यान से देखना भी, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां P व Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? परिमेय। अब एक चीज देखना, अब परिभाषा वापस सुनो एक बार और फिर जो समझना कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, कि सीधा सीधा लिखें तो किस रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, तथा जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर हो, तथा Q नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0। Q क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, वो संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर हैं। ठीक है। अब जैसे अब मैंने लिखा, जैसे मान लो 5 लिखा, आपसे पूछा जाए कि 5 परिमेय है या नहीं है, 5 परिमेय है या नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि तो P/Q के रूप में है नहीं। अब P/Q के रूप में है नहीं, लेकिन परिभाषा क्या कह रही है वो देखना कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, यानी है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। अब एक बात बताओ, 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे हाँ, 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं। संख्या में कोई चेंज भी नहीं होना चाहिए। कोई चेंज हुआ क्या बटा 1 लगाने पर? तो आपने कहा नहीं, कोई भी चेंज नहीं हुआ, 5 का 5 ही रहा। तो 5 को हमने लिखा 5/1, P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया। दूसरी चीज, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। देखो 5 और 1 दोनों पूर्णांक हैं, तो हैं पूर्णांक में प्लस का भी चलता है, माइनस का भी चलता है, सारे ही होंगे पूर्णांक में। तो 5 भी पूर्णांक है और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। चलो ठीक है, ये भी बात सही। तीसरी कंडीशन क्या है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो Q 0 है क्या? नहीं, Q तो 1 है। या ऐसे इसका मतलब तो अभी तक हमने जो पढ़ी है, जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की, तो वो तो सारी ही परिमेय हो गई। तो हाँ, वो सभी क्या हो गई, परिमेय। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए तो देखना, 2, 3, 4, 5, 6, -4, -5, -6, -7, ये जो पढ़े थे, जो पूर्णांक में थे, ये तो सारे फिर परिमेय हो गए। यहां डाउट पैदा करता है 0। अभी आपके दिमाग में आएगा 0। अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लो कि दे रखा क्वेश्चन सीधा सीधा कि निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है,
और ऑप्शन में 0 हो तो आप क्या बताओगे कि 0 परिमेय है या नहीं है? सबसे पहले अपने मन से ये सवाल आपको जैसे सामने है तो आपका आंसर बोलो, आप लिख के देखो कि परिमेय है या नहीं है। तो आपसे सिंपली पूछा गया है कि 0 परिमेय है या नहीं है। आप कमेंट करके भी बता सकते हो साथ साथ कि ये है कि नहीं है, तो आप बाद में देख भी लेंगे, ठीक है। तो देखो अब बात करें 0 की। 0 को मैं बट्टे में कुछ भी लगाऊं, जैसे 5 लिख दिया, 6 लिख दिया या 1 लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 में किसी का भाग दो 0 ही रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो हमने कहा 0 में किसी का भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। चलो ठीक है, P बटा Q का रूप तो हो गया। रूप होने के बाद हमने क्या कहा था, क्या चेक करेंगे? P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। तो 0 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। चलो ये भी ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन कहती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q थोड़ी 0 है, Q तो 5 लिया अपने यहां पे, भाई 4 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते थे, 0 तो नहीं आता ना। यहां कौन 0 है? P 0 है। P 0 के लिए अगले ने मना नहीं किया, यानी 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हमने तो ये तो पहले ही पढ़ चुके थे भाई, ये तो सारे वैसे पूर्णांक भी हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे ही क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। चलो ठीक है। अब नया क्या था? तो नया आया अपने पास भिन्न, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित हो। क्यों? अब भिन्न तो वैसे तो आगे अपने टॉपिक आएगा, पूरे 2 क्वेश्चन आते हैं भिन्न में से, लेकिन अभी हम बात करें कि भिन्न परिमेय है या नहीं है। तो हमने कहा कि जैसे 3/4 लिखा, चाहे 4/3 लिखा, चाहे 5/7, चाहे 7/5, कोई सा भी लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ, ये तो भिन्न तो पहले से ही P बटा Q के रूप में है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं। Q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। भाई बटे में 0 थोड़ी होगा भिन्न के। चलो ठीक है, यानी भिन्न तो सारी ही क्या है? परिमेय है। ये भी ठीक है। अब बात आई और क्या आया? दशमलव। जैसे मैंने कहा 2.5, 2.5, क्या इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हो? तो आप कहोगे हाँ, पॉइंट हटाऊंगा, बट्टे में 10 लग जाएगा, 25/10 और कट रहा है, 5/2 आ जाएगा। तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये लो, ये भी है, ये भी क्या है अपने पास? ये भी परिमेय है। और देखो 3.769 ये लिखा हुआ है। अब बताओ ये परिमेय है या नहीं है? तो आप क्या कहोगे? पॉइंट हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो बट्टे में 3 0 चले जाएंगे, तो यानी क्या आ जाएगा? 3769 बटा 1000। तो ये बताओ P बटा Q का रूप तो लिख दिया ना। P और Q दोनों ही पूर्णांक है, Q क्या नहीं है? 0 नहीं है, 1000 होगा इसमें भी। तो ये क्या है? परिमेय। तो हमने बात की, ऐसे और भी काफी सारे एग्जाम्पल होंगे। तो ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है भाई? परिमेय। अब देखो सबसे पहली चीज ये मैंने परिभाषा लिखी है सिर्फ परिमेय की, रेशनल नंबर की। परिभाषा में आप फिर से सुनना, क्या कहा कि वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकें, हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, व्यक्त कर सकें, जहां P व Q क्या हो? पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उसमें हमने देखा कि अभी तक जो भी पढ़ी थी वो सारी ही परिमेय थी। उसके बाद नई क्या आई? भिन्न और कुछ दशमलव। आपसे मैं कहूंगी सभी दशमलव परिमेय होते हैं तो गलत हो जाएगा। आगे चल के देखेंगे अभी कि कौन सा दशमलव परिमेय होता है, कौन सा नहीं होता है। इस बार तो दशमलव में से प्रश्न भी दिया था, 2021 का जो पेपर हुआ था आपका 27 तारीख को, उसमें प्रश्न भी दिया था दशमलव वाला। ठीक है, तो यहां हम आज इसमें देखेंगे सारे कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, अपना कौन सा पूछा गया है, कैसे प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। चलो देखो आगे। अब इसकी परिभाषा, वैसे एक परिभाषा और भी लेते हैं, देखो इसकी, वो सिर्फ समझने के लिए कि हम उस चीज से समझें कि क्या कहना चाह रहा है, कि एक्चुअल में ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या उसे समझ जाएंगे, देखते हैं पता लग जाएगा कि परिमेय है या नहीं है, किस प्रकार की है। तो परिभाषा क्या कहूंगा कि जिनके मान निश्चित है ना, जिनके मान क्या है? निश्चित, वो सारी ही क्या है? परिमेय। वो सारी क्या है? परिमेय। और जिनका मान लगभग में हो वो सारी क्या है? अपरिमेय। ये ध्यान रखना, एक बहुत ही अच्छे से काम आ जाएगी ये चीज। जैसे देखो मैं इसको लिखता हूं, वे संख्याएं
जिनका मान निश्चित हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एवं जिनका मान लगभग में हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इरेशनल नंबर होती हैं भाई वो। जैसे अब एक बात बताओ, मैं कहूं 22/7, निश्चित 22/7 की बात करें, फिक्स 22/7, या मैं कहूं 3.14, तो फिक्स 3.14 की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट 3.14, ना कम ना ज्यादा। तो दोनों एग्जैक्ट है, निश्चित है, तो ये दोनों ही क्या है? परिमेय। 22/7 व 3.14 दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, जबकि अब बताओ, देखो पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आपके दिमाग में आया कुछ एक का अपरिमेय संख्या है। अब कुछ के दिमाग में आएगा सर कि पाई का मान ही तो 22/7 होता है, या पाई का मान ही 3.14 होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पाई का मान होता है लगभग 22/7, एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। पाई का मान क्या है? लगभग 22/7 है, अप्रोक्सीमेट है, ना कि निश्चित है। ठीक है, और वैसे परिभाषा पे जाते हैं, देखो एक्चुअल परिभाषा पे, P/Q के रूप में है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों ही क्या है? पूर्णांक। Q 0 नहीं है तो परिमेय है। इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 314/100। ठीक है, दोनों P/Q के रूप में लिख देंगे। P और Q दोनों ही पूर्णांक हो जाएंगे, Q 0 नहीं होगा, अतः यह भी क्या है? परिमेय। लेकिन जब पाई को आप लिखोगे तो π/1 लिखने की कोशिश करो, देखो लिख दिया। क्या पाई पूर्णांक है? क्या नहीं है, अतः ये क्या है? अपरिमेय। तो उस तरीके से भी हो जाएगा। लेकिन आपको सिंपली ध्यान रखो ना, सीधा सीधा, कि वे संख्याएं जिनका मान लगभग में आ जाए वो सारी क्या है? अपरिमेय। और जिनका मान निश्चित है वो क्या है? वो है परिमेय संख्या। जिनका मान निश्चित संख्या की बात कर रहे हैं ना, वो परिमेय है, और जिनका मान लगभग में लेना पड़े, जो ज्यादातर सिंबल के रूप में हो, उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। और एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे √4, √9, √16। अब एक बात बताओ, √4 का मान कितना होता है? तो आप तुरंत कहोगे भाई 2 होता है, फिक्स 2। √9 का मान तो आप कहोगे 3 होता है। √16 का मान तो आप कहोगे 4 होता है। निश्चित है ना? ये संख्याएं परिमेय हैं, जबकि √2, √3, √2 का मान कितना होता है भाई? आपके दिमाग में है √2 का मान क्या होता है? लगभग 1.414 ऐसे होता है, पूरा एग्जैक्ट नहीं पता। √3 का 1.732 लगभग इतना होता है। आगे चलता जाएगा, हल करोगे तब। एग्जैक्ट नहीं आता, एग्जैक्ट नहीं आता। इनका मान हमेशा लगभग में लेना पड़ता है। अब ये क्या है? अपरिमेय। तो ये क्या है? 3 अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये दूसरा, ये हमने हमारे लिए, हमारी सहूलियत के लिए एक चीज और कही
कि जिनका मान निश्चित है वो तो है परिमेय, और जिनका मान हमें लगभग में लेना पड़े वो क्या है, अपरिमेय। जैसे आपने कहा 22/7 व 3.14 दोनों ही कैसी हैं, परिमेय है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। मैं कहूं √4 हुआ, √9 हुआ, √16, √25, √36, इनके मान एग्जैक्ट हैं, निश्चित हैं, तो वो क्या है, परिमेय। जबकि √2, √3, √5, √6 ये क्या है, इनके मान लगभग में आते हैं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। निश्चित मान हमें इनके पता नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय। ठीक है भाई, तो ये हमने सबसे पहली बात की परिभाषा की। यहां पे आपने देखा कि वही परिभाषा, रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं कहते हैं। परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल 1 2 3 -1 2 3 3/4 4/5 13/7, ये पॉइंट वाले कुछ एग्जाम्पल, ये सारे क्या है, परिमेय। यहां साफ साफ आपको और भी लिख दिया है कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हो आप। 22/7 व 3.14 दोनों ही क्या है, परिमेय संख्या, जबकि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। जो पीछे हमने लिखी वही बातें। चलो ठीक है, अब यहां एक खास चीज और आपके पास है, वो क्या है, वो है जो यहां पे हमने कहा दशमलव। अभी देखो दशमलव, अभी आपने जो एग्जाम्पल देखे दशमलव के, वो तो सारे परिमेय के लिखे थे। वो सारे किसके लिखे थे, परिमेय। तो क्या सारे ही दशमलव परिमेय थोड़ी होते हैं, कुछ दशमलव ऐसे भी होते हैं जो परिमेय ना होके अपरिमेय होंगे। तो वो कौन से हैं, दशमलव कितने प्रकार का है। अब बात आती है दशमलव की। देखो भिन्न तो हम अलग से आगे पढ़ेंगे ही सेकंड यूनिट के अंदर। दशमलव को परिमेय के साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दशमलव कुछ तो परिमेय होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अपरिमेय। और जो परिमेय और अपरिमेय में जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो हमेशा दशमलव से ही आता है। हमेशा किसमें से आता है, दशमलव में से। तो यहां हम बात करें कि दशमलव, डेसिमल जो नंबर है, सामान्यतः ध्यान से सुनना, डेसिमल नंबर दो प्रकार के होते हैं। तो हम बात करें कि पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत। नाम से समझना, भाई एक चीज और नाम के साथ ही एक चीज और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे आप एक चीज और लिखोगे। जैसे मैंने क्या कहा था कि आप नाम पे ज्यादा फोकस करोगे, हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम के लिए तो एक ही है कि इंग्लिश में नाम रेशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा। दूसरी जो आपको मैं कहूं कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे परिमेय संख्या नाम दिया, वो इंग्लिश में पहले टाइप कर देता है रेशनल नंबर, और फिर उसका ट्रांसलेट करता है तो रेशनल को वो कह लेता है अनुपात सहित संख्याएं। अनुपात सहित संख्याएं। इस पे फर्स्ट ग्रेड में एक बार प्रश्न पूछा गया, एज इट इज यही नाम दिया एग्जाम में। अब बताओ ऐसा नाम जब आपको एग्जाम में देखने को मिले, मैं पहली बार तो ध्यान नहीं रहता कि ये भाई ऐसा नाम आया कहां से, क्या है ये, अनुपात सहित किसकी बात कर रहा है। तो जैसे ही कभी आपको सामने देखने को मिले कि अनुपात सहित संख्याएं, तो आप तुरंत कहोगे कि ये परिमेय संख्याओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परिमेय। अनुपात सहित नाम दिखा और आप तुरंत कहोगे कि परिमेय की बात हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अनुपात सहित मतलब जिन्हें हम अनुपात में लिख सके, रेशनल नंबर, रेशनल यानी अनुपात वाली संख्याएं। ठीक है, तो आप यही कहोगे कि अनुपात सहित संख्याएं जब बोले तो वो किसकी बात कर रहा है, परिमेय की। ठीक है, अब हमने कहा कि जैसे दशमलव है, दशमलव दो प्रकार का, दो प्रकार कैसे, शांत और अशांत। नाम से ही हम पता लग रहा है, एक तो टर्मिनेटेड, एक नॉन टर्मिनेटेड, यानी जिसका अंत हो, जो रुक गया हो, टर्मिनेटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं 3.267, रुक गया ना, टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा ना, आगे नहीं जा रहा ना, तो वो क्या है, शांत है, टर्मिनेटेड है। ठीक है, तो पहला टाइप आया शांत दशमलव, टर्मिनेटेड डेसिमल जो है सबसे पहला टाइप। दूसरा, अब बाई चांस मान लो ऐसा हो कि ये 3.6285 डॉट 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 चलता जा रहा है, यानी इसमें अंत नहीं है, टर्मिनेटेड नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटेड बोल सकते हो इंग्लिश में। दूसरा मैं कहूं अगर ऐसा एग्जांपल हो 0.44444444 चलता जा रहा है, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटेड नहीं है, तो ये क्या है, अशांत। क्या है, अशांत। तो
अशांत भी लेकिन दो प्रकार का है। एक में तो आपको दिख रहा है कि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है निश्चित क्रम में, और इसमें क्या है आगे कुछ भी आ रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। तो एक में तो होता है आवर्ती निश्चित होती है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। आवर्ती यानी पुनरावर्ती, अंकों का निश्चित क्रम में पुनरावर्तन, चाहे वो एक अंक का हो चाहे दो अंक का। तो ये जो अशांत है ये दो प्रकार के हैं, आवर्ती और दूसरा है अनावर्ती। आवर्ती अनावर्ती, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी साथ साथ जैसे शब्द हैं वो ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। कुछ एक जैसे स्टूडेंट इंग्लिश के हैं तो भाई वो बोल सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं भाई हाँ इंग्लिश में है तो भाई बोलने, वरना जरूरत भी नहीं पड़े आगे फिर बोलने की। तो देखो यहां पे हम बात करें, एक में पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन है निश्चित क्रम में अंकों का, निश्चित क्रम में अंकों का रिपीटेशन है, पुनरावर्ती है, तब तो क्या कहलाएगा आवर्ती। और अगर निश्चित क्रम में अंकों का पुनरावर्तन नहीं है तो हम क्या कहेंगे अनावर्ती। तो दशमलव कितने प्रकार के हुए, तो आपने कहा सबसे पहले दशमलव दो प्रकार का, शांत व अशांत। फिर ठीक है, तो ना पहले स्टार्टिंग टाइप हो गया कि दो प्रकार के, शांत और अशांत। अब अशांत भी दो प्रकार का, एक तो जिसमें पुनः निश्चित क्रम में अंकों का पुनरावर्तन हो और एक जिसमें पुनरावर्तन ना हो, यानी आवर्ती और अनावर्ती। यहां इसका एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं 0.33333 चलता जा रहा है, या आपने कहा 0.454545, यह जरूरी नहीं कि एक ही अंक का पुनरावर्तन हो, पुनरावर्तन दो अंकों का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, या चार चार का भी हो सकता है, चाहे जितनों का हो सकता है, लेकिन पुनरावर्तन हो निश्चित क्रम के बाद, ठीक है। यहां एग्जाम्पल आप कोई भी लिखो, जैसे 0.478592 अब इसमें पता ही नहीं आगे क्या आएगा। तो ये तो हमारा सबसे पहला हुआ कि दशमलव होता कितने प्रकार का है, कौन कौन सा दशमलव है। तो वापस से एक बार अपने दिमाग में बोलो कि दशमलव दो प्रकार का, शांत और अशांत। अशांत भी दो प्रकार का, आवर्ती और अनावर्ती। चलो ठीक है, यहां अब हमें देखना है कि हम तो बात परिमेय की कर रहे हैं कि कौन सा तो परिमेय है और कौन सा नहीं है। पहली चीज, परिमेय वो होता है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। P और Q पूर्णांक हो, Q क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। यानी आपको सबसे पहला काम करना है कि भिन्न के रूप में लिखना है। अगर भिन्न में लिख सकते हो तो सही है, नहीं लिख सकते हो तो क्या है भाई, नहीं लिख पाएंगे तो क्या है, अपरिमेय है। भाई परिमेय होता तो व्यक्त कर ही सकते थे ना, तो जिस जिसको व्यक्त कर सकते हो वो तो परिमेय है, और नहीं कर पाओगे वो क्या है, अपरिमेय। अब एक बात बताओ, ये सबसे पहला एग्जांपल शांत वाला, ये तो हर कोई बदल सकता है जहां तक मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं, हटाएंगे 3 जीरो लग जाएंगे, तो 3 2 6 7 बट्टे में 3 जीरो यानी 1000, यही हुआ। हाँ यही है। अब यही है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय। P/Q के रूप में लिख दिया हमने, P/Q, P और Q दोनों पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, परिमेय। शांत दशमलव कैसा होता है, तो आप कहोगे परिमेय। चलो ठीक है, शांत दशमलव की बात तो हो गई कि ये परिमेय, चलो ठीक है। दूसरा, आवर्ती की बात करें। आवर्ती में अभी देखो, जैसे कुछ एक को तो थोड़ा बहुत ध्यान होगा, कुछ को अगर नहीं ध्यान तो वो सबसे पहले समझे कि आवर्ती जिस अंक का निश्चित क्रम में जिन अंकों का पुनरावर्तन होता है उन पे हम बार लगा देते हैं। जैसे यहां 3 का ही रिपीटेशन है तो आप क्या लिखोगे, 0.3 का बार। यहां 4 5 का बार है तो 0.45, और 4 5 पे क्या लगा देंगे, बार। पहला चीज तो ये। और आवर्ती वाले को भी हम भिन्न में बदल सकते हैं, यानी बट्टे में, यहां शांत दशमलव था, तब शांत दशमलव को जब हटाते हैं तो बट्टे में शांत दशमलव का आधार होता है 10, जबकि आवर्ती का आधार माना जाता है 9। तो बार वाला दशमलव जब हटाते हैं तो बट्टे में जाता है 9। इसको भिन्न में बदलना वैसे तो आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हमें हल भी करना है, लेकिन सामान्य अगर जब आपके पास बार के अलावा कुछ भी नहीं है, सिंपल बार लगा हुआ है, तो आप ऐसे में बार हटाते हैं तो बट्टे में जाता है 9। तो 3/9 यानी 1/3। यहां देखो 45/99 काट सकते हो, कट रहा है तो जैसे 9 से कट रहा है 5 बार, 5/11, ठीक है। तो ये देखो
अभी सिर्फ इतना देखना है कि इसे क्या आप भिन्न में बदल पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। आगे देखेंगे बदला कैसे, और भी अगर चेंज होंगे तो कैसे कैसे बदलेंगे, इसके जोड़ घटाओ, इंपॉर्टेंट यही होता है भाई। तो इसको अपन और भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली बार भी इस पे प्रश्न आया था, मैं हर बार कहता हूं कि ये अगर दशमलव में अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो आवर्ती अशांत दशमलव पे ही बनेगा, इसी पे से प्रश्न एग्जाम में मिलता है। और पिछला जो 2021 का पेपर हुआ उसमें से भी वो प्रश्न यहीं से था। प्रश्न थोड़ा ही छोटा है, ज्यादा बड़ा प्रश्न था नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी प्रश्न आपको ध्यान होना चाहिए कि यहीं से आने वाला है, अगर आएगा तो दशमलव में, ठीक। तो यहां आप बताओ पहली चीज की P बटा Q के रूप में लिख दिया ना, बदल दिया P अपॉन Q के रूप में, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है, Q 0 नहीं है, ये क्या है, परिमेय। तो आपने कहा कि ये भी क्या है, परिमेय। ये भी क्या है भाई, परिमेय है अपने पास। चलो ठीक है। अब बात आती है अनावर्ती। तो ये देखो कि 0.4785 यानी कुछ भी चलता जा रहा है। अब इसका फिक्स तो हमें पता नहीं है, अब यही नहीं पता कि भाई आगे क्या आने वाला है। तो ना तो इसको हम बार लगा सकते हैं, ना सिंपल दशमलव कह सकते हैं। तो ऐसे में हम इसका मान हमेशा लगभग में लेते हैं। लगभग में कैसे, लगभग में 2 अंकों तक दे दिया, लगभग में 3 अंकों तक बता दिया, तो अप्रोक्सीमेट इसका मान हम लेके चलते हैं। तो जब लगभग में लेंगे, भिन्न में नहीं बदल सकते, तो ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। ये लो। तो पहली चीज ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, सामने देख के कि भाई सामने बिना देखे भी आप एक बार मन ही मन में सोच सकते हो कि सबसे पहले हम बात करें दशमलव 2 प्रकार का, शांत और अशांत। अशांत भी 2 प्रकार का, आवर्ती और अनावर्ती। हम बात करें कि कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय, तो आप कहोगे शांत दशमलव नाम लेते आपके दिमाग में आया कि परिमेय है। मैं कहूं अशांत में आवर्ती जो है वो कैसा है, तो आपके दिमाग में आए परिमेय, और अनावर्ती है वो कैसा है, तो आपके दिमाग में आए अपरिमेय। एक एक एग्जाम्पल हमने देखा साथ के साथ। यहां पे सिंपल दशमलव होता है तो आप हटाते हो तो बट्टे में जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतने क्या लगाते हो, 0 लगाते हो भाई, ठीक है। और आवर्ती जिन अंकों पे जितने अंकों में बार होता है उतने बटे में क्या जाते हैं, 9 जाते हैं सिंपल में। तो और अनावर्ती की बात करें तो उसे हम भिन्न में बदल नहीं सकते, तो वो क्या है, अपरिमेय, ठीक है। अब यहां भी एक चीज हम और लेके चलेंगे, देखो कि मैं कहूं अशांत का मतलब, इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे अंत सहित। यानी इसमें अंत है, दशमलव बाद के अंकों के बाद अंत है, चलता नहीं जा रहा। अशांत का मतलब अंत रहित, इसमें अंत नहीं है। आवर्ती का मतलब पुनरावर्ती युक्त या पुनरावर्ती सहित या पुनरावर्ती के साथ। अनावर्ती मतलब पुनरावर्ती रहित, इसमें पुनरावर्ती नहीं है भाई। निश्चित क्रम में अंकों की पुनरावर्ती नहीं है। तो ये नाम भी आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे मैं कहूं ऐसा दशमलव जिसमें अंत ना हो, अंत रहित हो, तो आप कहोगे अशांत की बात चल रही है। इसका मतलब मैं कहूं ऐसा जो अंत सहित, अंत के साथ हो, तो आप कहोगे तो शांत दशमलव की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, शांत। और इस डायग्राम को आप एक बार नहीं 2 बार कम से कम खुद से बना के देखोगे, ऐसा कैसा, पहले पूरा डायग्राम खुद बना के देखोगे, उसके बाद में ही आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर डायग्राम बना लिया ना तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है, कौन सा अंत रहित है, कौन सा अंत सहित है, कौन सा पुनरावर्ती युक्त है, कौन सा पुनरावर्ती रहित है। तो जहां तक मेरा मानना है, इस डायग्राम को एक बार आप यहीं पे बना के देखोगे, पॉज करके देखो, चाहे कैसे ही आप ये डायग्राम पूरा बना के देखो। मैंने इसको वैसे टाइप भी करवाया था, लेकिन यहां पर इसमें एग्जाम्पल नहीं है, उसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिखे, एक एक हमने समझा है कैसे कैसे हैं। इंग्लिश मीडियम में जो भी है वो देख लेना। डेसिमल जो है वो 2 टाइप से हैं। कौन कौन से, टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड। नॉन टर्मिनेटेड भी 2 प्रकार के, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी लिखें। तो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, वो इरेशनल है, ठीक है। जल्दी करोगे भाई इसको। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ भाई साथ साथ। निम्नलिखित में से अपरिमेय है,
निम्नलिखित में से अपरिमेय है। कौन सा दशमलव अपरिमेय? पहला कह रहा है शांत दशमलव, दूसरा कह रहा है आवर्ती है शांत दशमलव, तीसरा कह रहा है अनावर्ती है शांत दशमलव, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। पहला जवाब आपका आना चाहिए भाई। आप कमेंट करके भी साथ साथ बता सकते हो भाई कि आपके आंसर वगैरह आएंगे, तो कम से कम इंटरेस्ट बना रहेगा साथ साथ कि हाँ आप लोग सही जवाब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। गलत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप जवाब दो फिर आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है वैसे ऑप्शन में, तो वहां पे लिख सकते हो कि 1 नंबर क्वेश्चन आंसर ये। तो देखो मैं कहूं शांत दशमलव, तो आपके दिमाग में तुरंत डायग्राम आना चाहिए। शांत दशमलव परिमेय होता है। कैसा होता है? परिमेय। तो आपने कहा ये तो परिमेय है, फिर हम भाई अशांत की तरफ, अशांत में आवर्ती वाला था, वो तो परिमेय था। अनावर्ती क्या था? अपरिमेय। तो देखो आवर्ती अशांत दशमलव ये भी कैसा है? परिमेय। ठीक है। अनावर्ती अशांत दशमलव ये कैसा है? अपरिमेय। तो आंसर क्या हुआ? अनावर्ती अशांत दशमलव, सी। जहां तक मेरा मानना है ये आंसर सही होगा। अब इसका अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इंग्लिश मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हिंदी वालों में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई इसको। क्या कह रहा है? देखो, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा, अंत रहित व पुनरावर्ती होता है, अंत युक्त व पुनरावर्ती रहित होता है, अंत रहित व पुनरावर्ती रहित होता है, अंत युक्त होता है। जल्दी बताओ भाई। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत आसान सा प्रश्न बन गया था। क्यों? इंग्लिश मीडियम में जब देखते हैं ना इस प्रश्न को इंग्लिश वर्जन में, तो पिछला प्रश्न और ये प्रश्न सेम था। इंग्लिश में जो चेंज हुआ वो सारा किस में हुआ? हिंदी में चेंज हुआ। सारा ही किस में चेंज हुआ? हिंदी में। ठीक है, देखो कैसे। वहां पे उसने दे रखा था इरेशनल नंबर का डेसिमल कैसे लिखेंगे। इरेशनल साफ साफ दिया था, इरेशनल यानी अपरिमेय, सीधा सीधा पता चल रहा। हमें दे रहा है अनुपात रहित संख्या। अनुपात सहित तो परिमेय होती है, तो इसका मतलब अनुपात रहित यानी अनुपात में नहीं लिख सको तो क्या है? अपरिमेय। तो पहली चीज कि इस नाम को अनुपात रहित संख्या, इसका मतलब है अपरिमेय। मैं ही समझाता हूं भाई। अपरिमेय का दशमलव स्वरूप कैसा होगा? तो मुझे एक बात बताओ, अपरिमेय का दशमलव स्वरूप का नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, अपरिमेय में दशमलव एक ही होता है, अनावर्ती अशांत, यही होता है। अब अनावर्ती यानी पुनरावर्ती रहित, अब पुनरावर्ती रहित का ऑप्शन देखो, ये रहा और ये रहा, तो ये दो तो कैंसिल। ठीक है। अशांत यानी जिसमें अंत ना हो, तो अंत रहित यानी अंत भी ना हो और पुनरावर्ती भी ना हो, तो अंत रहित ये रहा, तो ये तो गलत है, ये लो। और अंत युक्त यानी जिसमें अंत है वो तो शांत है, तो वो तो वैसे ही घट जाएगा, ये दो तो वैसे ही कट गए। अब ये दोनों अशांत की बात कर रहे हैं, एक में कह रहा है पुनरावर्ती और एक में कह रहा है पुनरावर्ती नहीं है। हमें पता है पुनरावर्ती होती है तब तो हम क्या कहते हैं? आवर्ती है, और पुनरावर्ती नहीं होती तो हम क्या कहते हैं? अनावर्ती है। और इंग्लिश मीडियम का अगर इंग्लिश में इस प्रश्न को पढ़ लेते तो बहुत ही आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि वहां साफ साफ दे रखा था, ठीक है, कि टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, सिंपल वही नाम थे, कोई चेंज नाम नहीं था। तो हिंदी में थोड़ा सा इनको हमने देखा कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, ये दिया तो भाई ये प्रश्न तो फर्स्ट ग्रेड में दिया था इस प्रकार से, लेकिन हमें तो भाई जब चीजें हमारे पास हैं तो भाई अपने भी ये सिलेबस में, तो ऐसा प्रश्न अगर है, आया हुआ भी है एग्जाम में, तो हमें भी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वापस एक बार देखो इस प्रश्न को। पहली चीज, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा। तो अनुपात रहित या अनुपात सहित जब भी बोले
तो अनुपात सहित तो होती है परिमेय और अनुपात रहित का मतलब होती है अपरिमेय, यानी जिसे अनुपात में p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है अपरिमेय। तो ये अपरिमेय की बात कर रहा है भाई। ये लो कि अपरिमेय संख्या का दशमलव स्वरूप कैसा होगा। अब अपरिमेय का नाम लेते आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखो शांत दशमलव के नाम से तो सारे दोनों शांत दशमलव तो परिमेय होता है। शांत दशमलव में देखो यहां पे अंत युक्त बोला है, यानी जिसमें अंत हो यानी वो तो शांत है, ये भी शांत है और ये भी क्या है शांत। तो ये शांत है, तो शांत तो आपको पता है कि क्या होंगी परिमेय। तो ये दो तो वैसे ही परिमेय हो गई, इसमें तो हमें पुनरावृत्ति देखनी नहीं है, पुनरावृत्ति हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात आती है अंतरहित की। अंतरहित यानी अशांत की। अशांत में दो दे रखे हैं। अशांत में भी हमें पता था टाइप दो थे, कौन कौन से, आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती था वो तो परिमेय था, अनावर्ती था वो क्या था अपरिमेय। अनावर्ती का मतलब उसमें पुनरावृत्ति ना हो। अब पुनरावृत्ति ना हो यानी पुनरावृत्ति रहित, तो पुनरावृत्ति रहित ये रहा, तो ये हो गया अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित, हमारा आंसर सी। और आपको जैसे इसको पढ़ने से पहले आप जैसे लिखा ना अपरिमेय, तो अपरिमेय के नाम से आपके आना चाहिए अशांत, अनावर्ती। अशांत और अशांत में भी कौन सा, अनावर्ती। अशांत का मतलब जिसमें अंत नहीं हो, तो अंत रहित। अनावर्ती यानी जिसमें पुनरावृत्ति ना हो, तो पुनरावृत्ति रहित। ये लो अंत रहित पुनरावृत्ति रहित, चेक कर लो, अंत रहित पुनरावृत्ति रहित, ये रहा। तो ये देखो हिंदी में भी कई बार इस प्रकार से लैंग्वेज में प्रश्न आ जाता है कि जो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो यहां जहां तक मेरा मानना है, अब ये नाम आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी आप इसको गलत नहीं करोगे। और इस प्रश्न को ही थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमें देखना है कि भाई ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है तो हमारे भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। करोगे भाई इसको। अब देखो अपन बात करें, अगली जो चीज आती है अपने पास, अगली जो आती है वो आती है, अभी देखो हमने क्या कहा कि कौन कौन सा है। अभी तो हमने क्या कहा कि जैसे नया जो अपने पास आया वो दशमलव आया, दशमलव से संबंधित अब क्वेश्चन भी तो बनेंगे। अभी तो पहला प्रश्न देखा है कि कौन सा दशमलव परिमेय और कौन सा अपरिमेय। हमने ये तो पता लगा लिया कि ये परिमेय और ये क्या है अपरिमेय। नाम देख लिए, नाम से जो समझ लिया कि परिमेय कौन और कौन सा अपरिमेय। अब और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो पहला प्रश्न बनता है कि कोई भी भिन्न है, उस भिन्न को देखकर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका दशमलव स्वरूप कैसा होगा। इस भिन्न का दशमलव स्वरूप कैसा होगा। जैसे मैं कहूं 8/12, 7/9, कुछ भी आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस भिन्न का दशमलव स्वरूप कैसा होगा, पहला प्रश्न। तो अब यहां देखो प्रश्न में बताता हूं, आप एक बार खुद अपने दिमाग से सोचो और एक बार जवाब दो, और फिर मैं इसके ऊपर नोट लिखा के और आगे इसको हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड कर देंगे भाई किस प्रकार से आंसर देना है, क्या क्या होता है। देखो प्रश्न कह रहा है कि 1/7 का दशमलव स्वरूप कैसा होगा, यानी 1/7 जो है उसे अगर दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव कैसा होगा। शांत दशमलव होगा या आवर्ती अशांत दशमलव होगा या अनावर्ती अशांत दशमलव होगा। ये आप पहले एक बार कोशिश करके बताओ। ऐसा नहीं कि मोबाइल हाथ में तो कैलकुलेटर से भाग देके देख लो, ऐसा नहीं करना है। जल्दी से कमेंट करके बताना इसका क्या आंसर होगा। ये मान के चलो कि ये दूसरा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपसे, जो मैंने पूछा था पहला एक का आंसर पूछा आपसे, कमेंट करके बताओगे। सो ये 2 नंबर पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसके आंसर, इसका आंसर भी कमेंट करके बताओगे आप। जल्दी आंसर आना चाहिए कमेंट में। हो गया। चलो देखो अब अपन बात करें कि ज्यादातर, जैसे मैं ऑफलाइन की क्लास में अपन देखते हैं, ज्यादातर का आंसर यहां पे जो मिलता है वो मिलता है अनावर्ती अशांत दशमलव।
ज्यादातर के आंसर मिलते हैं भाई ये, ठीक है। अब आप जैसे आंसर काफी का सी आया है, उनको पहली चीज एक चीज दिमाग में रखनी है कि भिन्न है ना, भिन्न 1/7 परी में है या अपरी में, तो उनके दिमाग का आंसर होगा सबसे पहला आंसर कि भाई 1/7 परी में है। 1/7 क्या है? परी में। मैं कहूं जो सी आंसर दे रहे हैं कि अनावर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव कैसा होता है, तो आपके दिमाग में आ गई तो अपरी में है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भिन्न को दशमलव में बदले बदलते अपरी में हो जाए ना, परी में ही रहेगी और अपरी में। तो भिन्न का दशमलव स्वरूप कभी भी अनावर्ती अशांत दशमलव नहीं होगा, यह चीज ध्यान रखनी है। या तो शांत होगा या आवर्ती अशांत दशमलव होगा। अब यहां हमें समझना है कि ये हम चेक कैसे करेंगे भाई। एक तो ये हो कि हम भाग दे लें 1/7 यानी 1 में 7 का भाग दो। देखो अभी मैं एक बार ऐसे सिंपली भाग देके बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको भाग देना पड़ेगा, एग्जाम में भाग नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको एक डाउट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं कि भाग दे तो क्या होता। भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाया 0, 7 एकम 7, कितने बच गए 3, पॉइंट लगा रखा है 0, 7 चौक 28, 2 बच गए, पॉइंट लगा रखा है 0, 7 दूनी 14, 6 बच गए। अभी तक तो कोई रिपीट के कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। 7 8 56, 4 बच गए, पॉइंट लगा रखा है 0, अभी भी कोई गुंजाइश नहीं बच रही। 7 5 35, 5 बच गए, पॉइंट लगा रखा है 0, 7 7 49, क्या बचा 1। अब 1 बचा तो फिर 0 उतारेंगे भाई, लिया। अब एक बात बताओ, वही 10 आया, अब ये के ये 6 अंक रिपीट होंगे कि नहीं होंगे आगे, तो आपको हो गया फिर से एक बार भाग जाएगा, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, वो की वही चीज प्रक्रिया चल जाएगी, यानी रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है यानी कौन सा है? आवर्ती अशांत दशमलव। अशांत है भाई, चलता जाएगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, तो आंसर वैसे क्या आएगा? आवर्ती अशांत दशमलव। ये लो। अब तो ये तो देखो भाग तो हमें देना नहीं है, अगर फिर भी आप भाग दे लेते हो तो अच्छी बात है कि आप कितनी देर तक, मान लो 7 है तो बड़ी संख्या आ गई तो पहाड़ा भी नहीं आता है, आया तो ये। अब ये तो हमने भाग देके देख लिया, अगर बड़ी संख्या होती तो ऐसे में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर शांत दशमलव है, शांत दशमलव तभी आता है जब हर के टुकड़े करें नीचे। हर जैसे मतलब आपने लिखा 1/8 है, 8 हर है, हर के टुकड़े करें तो 2 और 5 के अलावा कोई भी ना हो तब तक तो है शांत दशमलव। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ गई तो वो कहलाएगा आवर्ती अशांत दशमलव। और ध्यान रखना तीसरा, कभी भी अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न के दशमलव से नहीं आता, भिन्न से। ठीक है, तो देखो यहां पे इसको मैं नोट के रूप में ही लिखा देता हूं। क्या करेंगे वो सुनना। भिन्न का दशमलव स्वरूप कैसा है, यह जानने के लिए सर्वप्रथम भिन्न का सरलतम रूप लेते हैं। ठीक है, उसके उपरांत सरलतम रूप का मतलब, अगर मान लो ये है कि 3/12 है तो ये सरल थोड़ी है, इसको काटो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1/4 यानी और नहीं कटे, ये है सरलतम रूप। ठीक है, उसके उपरांत हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर के अभाज्य मतलब टुकड़े करके, अभाज्य संख्याओं के टुकड़े करके भाज्य संख्याओं के टुकड़ों के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो 4 है तो 2 गुणा 2, 6 है तो 2 गुणा 3, 8 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 है तो 3 गुणा 3, इस प्रकार से। ठीक है, करते हैं। तथा
उनमें देखते हैं कि 2 या 5 अथवा दोनों ही हैं। ही है का मतलब इनके अलावा कोई नहीं, तो भिन्न का दशमलव स्वरूप शांत दशमलव होगा। इनके अलावा और कोई भी संख्या क्यों न आ जाए भिन्न का दशमलव स्वरूप आवर्ती अशांत दशमलव होगा। भिन्न का दशमलव स्वरूप कभी भी अनावर्ती अशांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, देखो मैंने सारी चीजें लिखी हैं, अब इसको अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे तो लिखने में तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। सबसे पहला काम होना चाहिए कि भिन्न का सरलतम रूप, सरलतम यानी कटनी नहीं चाहिए, और उसके बाद में हर के टुकड़े करेंगे। टुकड़ों में 2 है, अकेला 2 ही 2 है तो भी शांत दशमलव, अकेला 5 ही 5 है तो भी शांत दशमलव, 2 और 5 साथ में तो भी शांत दशमलव। उनके अलावा कोई तीसरी संख्या आते ही आवर्ती हो जाएगी भाई, आवर्ती अशांत में चला जाएगा। और कभी भी अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न से नहीं आता, ध्यान रखना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे आपसे कहा जाए 3/24 का दशमलव स्वरूप, तो आप कहोगे कि इसका सरलतम रूप, सरलतम रूप मतलब और कट रहा है ना, काटो। अगर नहीं कट रहा तो लिखने की जरूरत नहीं भाई, मान लो ये 1/3 होता तो कटता ही नहीं। ठीक है, तो कट रहा है तो क्या है, 3 से काटा 1 बार बटा 8, ये तो इसका सरलतम रूप है। ठीक है, अब हर के अभाज्य गुणनखंड, हर कितना है 8, 8 के भाज्य गुणन अगर किसी को नहीं आते तो ऐसे साइड में लेके 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 4 बार, फिर 2 का जा रहा है 2 बार, फिर 2 का जा रहा है 1 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब बताओ हर में अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कोई संख्या नहीं है ना, तो कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव। चेक कर लेना भाग देके, ये लो। और एग्जांपल लिखता हूं, देखो मैं 7/25। अब बताओ कटता है क्या, नहीं कटता। हर कितना है 25, 25 के टुकड़े करते हो क्या आता है, 5 गुणा 5। अब बताओ 5 में इसके अंदर 2 और 5 के अलावा कोई है क्या, तो आपने कहा नहीं है, तो कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव। बस और देखो 25/12 लिख दिया मैंने, मान लो
ठीक है। अब एक बात बताओ, कटता है क्या? तो आपने कहा नहीं कटता, तो हमने कहा हर कोण है 12, 12 के टुकड़े करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आएगा भाई, आप अलग से करके देख सकते हो। अब देखो यहां पे 2 और 2 के अलावा कौन आ गया? 3 आ गया ना, तो कैसा हो गया ये? आवर्ती। दो और 5 होता ना यहां तो शांत था, लेकिन यहां पे कौन आ गया? 3 आ गया, तो 2 और 5 के अलावा आते हम क्या कहते हैं कि कैसा हो जाता है? तो आपने कहा कि और आते ही, कोई तीसरी संख्या आते ही हम क्या कहेंगे कि आवर्ती अशांत दशमलव। अब देखो यहां पे इस पर्सन में जैसे आप कर रहे थे, तो 1/7 कट रहा है क्या? नहीं। तो 7 के टुकड़े भी होते हैं क्या? वो नहीं होते, 7 तो 7 ही रहेगा। तो 7 2 और 5 के अलावा ही है ना, तो कैसा? आवर्ती अशांत दशमलव, यानी कहीं कोई पेन रखने की भी जरूरत नहीं। अगला देखो 1/28। अब बताओ 1/28 कटता है क्या? बोले नहीं कटता। 28 के टुकड़े बताओ मुझे। तो नहीं अगर याद है ना भाई, सीधा नहीं लिख पाए तो हम टुकड़े करके देखेंगे। 28 में सबसे पहले 2 का भाग जाता है 14, फिर 2 का भाग जाता है 7, फिर किसका आता है? 7 का 1। तो ये क्या आया? 28 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7, 7 आ गया ना, 2 के अलावा है तो कैसा? आवर्ती अशांत दशमलव। ये लो आवर्ती अशांत दशमलव। और देख लो एक एग्जाम भाई, ये आगे वाला आ गया। तो सबसे पहली बात कि यहां तक अपन बात करें कि सबसे पहला परिमेय की परिभाषा क्या है, कौन कौन सी संख्या परिमेय है नहीं है, कैसे ज्ञात करते हैं कि परिमेय है या नहीं है, उसके लिए हमने आज की क्लास में देखा सारा। फिर हमने देखा कि यहां पे दशमलव जो होता है वो कौन कौन सा होता है, कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। पहला टाइप आया दशमलव में कि किसी भी भिन्न का दशमलव स्वरूप कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये सारी क्लास में आज हमने देखा। इसके आगे का अभी हम देखेंगे कि वापस अब दशमलव को वापस भिन्न में बदल के देखेंगे। तो शांत दशमलव तो सब जानते हो, आवर्ती जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसी बार जो क्वेश्चन भी आया है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो जहां तक मेरा मानना है ये चीजें समझ में आई होंगी, साथ के साथ इनको पढ़ोगे और वापस हल करके देखोगे, और जो भी डाउट हो आप साथ साथ कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो भाई ध्यान से यहां पे हम बात करेंगे कि सबसे पहली चीज, जैसे जो चीजें आप पढ़ लेते हो साथ साथ उनको रिवाइज भी साथ साथ करोगे। मैं आपसे एक बार फिर से 2 मिनट के लिए वो पूरी जो पढ़ा है अभी तक वो देखें कि कौन सा प्राकृत पूर्ण पूर्णांक और कौन सी चल रही है परिमेय। परिमेय में क्या चल रहा है? दशमलव। ठीक है, तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है आगे कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।